नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान के इतिहास से संबंधित जालोर का इतिहास पढ़ रहे थे। जालोर के इतिहास में अपन ने देखा था जालोर का सबसे प्रतापी शासक था कानड़ देव, और कानड़ देव के दो सेनापति जैता और देवड़ा द्वारा अलाउद्दीन की सेना से शिवलिंग छीनकर जालोर में स्थापित करवा दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने अपने एक सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, जिसने संधि करवाई। और संधि के तहत कुछ इतिहासकार यूँ कहते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में कानड़ देव गया, और कुछ इतिहासकार यूँ कहते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में उसका पुत्र वीरम देव गया, जहाँ फिरोज़ा उससे प्रेम करने लगी और वो दरबार से वापस लौट आया, जिसके कारण अलाउद्दीन द्वारा जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। तो हम बात करें कि जालोर दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ है, उससे पहले जालोर जाने से पूर्व रास्ते में एक दुर्ग और पड़ता है, जिसे अपन कहते हैं शिवाना दुर्ग, जो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी है। तो इसमें अपन बात करेंगे कि सबसे पहले 1308 में अलाउद्दीन का सेनापति एक्के का सेनापति कौन? कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है, का आक्रमण। एक्के के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग का आक्रमण। अब देखिए, ये आक्रमण करने तो जाता है जालोर, लेकिन जालोर दुर्ग जाने से पहले मार्ग में एक दुर्ग और पड़ता है, जिस दुर्ग का नाम है शिवाना दुर्ग। जिस दुर्ग का नाम है शिवाना दुर्ग। अब ये शिवाना दुर्ग कहाँ पर है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, शिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। देखो, आक्रमण करने गया है जालोर पर, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं बाड़मेर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शिवाना दुर्ग के दो उपनाम हैं। शिवाना दुर्ग के दो उपनाम हैं। एक तो देखना, इसको कहते हैं मारवाड़ के राजाओं की इसको क्या कहा गया है? शरण स्थली। ध्यान रखना, इसको एक तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा गया है, और दूसरा इसका उपनाम है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना कि इसको जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर जालोर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले हमें किस दुर्ग को जीतना होगा? हमें शिवाना दुर्ग को जीतना होगा। इसलिए कमालुद्दीन द्वारा जो आक्रमण होता है जुलाई 1308 में, वो कहाँ पर होगा? वो आक्रमण होगा शिवाना दुर्ग बाड़मेर में। हम इसकी, अगर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी श्रेणी है, तो इसको श्रेणी की दृष्टि से कहा गया है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा गया है? गिरि दुर्ग। अब शिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। ध्यान रखना, शिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। तो इसलिए पहाड़ी पर है, तो कौन सी श्रेणी होगी? गिरि दुर्ग। इसका एक निर्माता का भी ध्यान रखेंगे। निर्माता कौन था? वीर नारायण पंवार। ध्यान रखना, निर्माता कौन था? वीर नारायण पंवार। तो इसके द्वारा क्या किया गया? हल्देश्वर की पहाड़ी पर शिवाना दुर्ग का निर्माण किया गया। अब हम आगे बढ़े तो इस समय जो एक्के के सेनापति 1308 में शासक कौन था? तो 1308 में शासक, तो इसका ध्यान रखना, ये कौन था? राव सातल, या इसको अपन लिख सकते हैं सातल देव। जो क्या था? जो कानड़ दे का भतीजा था। जो कौन था? कानड़ दे का भतीजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 1308 में शासक कौन? सातल देव इस समय यहाँ पर शासन कर रहा था, जो कानड़ देव का भतीजा था। और आक्रमण करने के लिए कौन आया? आक्रमण करने के लिए आया कमालुद्दीन गुर्ग। साथ में इसका एक पुत्र भी था, पुत्र था सोम, और इसका एक सेनापति था। सेनापति का नाम था भावला। और इस दुर्ग में एक कुंड भी है, ध्यान रखना, एक जल में कुंड भी है। इस कुंड को कहते हैं मामदेव कुंड।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हल्देश्वर की पहाड़ी पर कौन सा किला, सिवाना का किला स्थित है, जो वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित था। 1308 में यहाँ शासन कर रहा था सातल देव, जो कानड़ देव का भतीजा था। इसका पुत्र सोम था, सेनापति भावला था, और यहाँ पर एक कुंड था जिससे पेयजल की पूर्ति होती थी, इसको कहा गया मामदेव कुंड। अब हम ध्यान से देखें तो अलाउद्दीन की वही व्यू रचना रहती थी कि सबसे पहले किले की घेराबंदी कर दो। अब सिवाना दुर्ग की भी घेराबंदी हुई, सिवाना दुर्ग की घेराबंदी हुई, और सिवाना दुर्ग की घेराबंदी होने के कारण वहाँ पर इनको सफलता नहीं मिली। सिवाना की घेराबंदी किसके द्वारा, कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा। घेराबंदी किसके द्वारा की गई, कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा। लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो इसके द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, किसका प्रयोग, कूटनीति का प्रयोग। और वही क्या कहा गया, संधि के लिए। सातल को भी क्या कहा गया, संधि के लिए कहा गया। तो इसने अपने सेनापति भावला को भेजा। अब भावला ने क्या किया, दुश्मन के साथ मिल गया, या भावला को शासक बनने का लालच दिया। तो इसने क्या किया कि दुर्ग के अंदर जाकर जो मामदेव कुंड था इसमें गो रक्त मिला दिया। ध्यान रखना, मामदेव कुंड में गो रक्त मिला दिया। मामदेव कुंड में गो रक्त मिला दिया। अब गो रक्त मिला दिया तो सीधी सी बात थी कि हिंदू जितने भी शासक थे, जितनी भी जनता थी, वो उस कुंड का पानी नहीं पी सकती थी, क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता था। अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा कि किले के दरवाजे खोलकर आमने सामने युद्ध लड़ा जाए। तो अपने सेनापति के विश्वासघात के कारण राव सातल को दुर्ग का दरवाज़ा खोलना पड़ा। सातल को दुर्ग का दरवाज़ा खोलना पड़ा और राव सातल लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखना, राव सातल लड़ता हुआ मारा गया। राव सातल लड़ता हुआ मारा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये क्या था, ये सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा था। ये भी क्या था, सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा। अगर आपसे पूछ ले सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ है, तो 1308 ईस्वी में। ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ है, 1308 में। शासक कौन था, सातल देव। और कौन मारा गया, इसका पुत्र सोम भी यहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया। रानियों द्वारा जोहर किया गया और इस तरीके से केसरिया और जोहर हुआ और यहाँ पर पहला शाखा कंप्लीट हो गया। सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया कमालुद्दीन गुर्ग का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिवाना का नया नाम क्या रखा गया, तो ये ध्यान रखना, सिवाना का नाम परिवर्तित करके खैराबाद कर दिया गया। ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग का जो नया नाम था वो क्या कर दिया गया, खैराबाद कर दिया गया। सिवाना दुर्ग का नया नाम खैराबाद कर दिया गया। अब सीधी सी बात है, जालोर दुर्ग को जीतने के लिए पहले सिवाना दुर्ग को जीतना था, क्योंकि इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब यहाँ पर सिवाना दुर्ग इनके कब्जे में आ चुका है, तो अब कमालुद्दीन यहाँ से आगे बढ़ेगा। और बात करेंगे हम सीधी 1311 ईस्वी की। 1311 ईस्वी। इधर जालोर का शासक तो कानड़ देव, और इसका पुत्र जिसको फिरोजा प्रेम करती थी वो कौन था, वीरम देव। इधर अपन बात करें दिल्ली का शासक अलाउद्दीन, और दिल्ली के अलाउद्दीन ने किसको भेजा, कमालुद्दीन गुर्ग को। दिल्ली का शासक कौन है, इसका सेनापति कौन आए हैं, यहाँ पर भी कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, तो कमालुद्दीन गुर्ग वही जालोर दुर्ग की घेराबंदी करता है। ध्यान रखना, इस जालोर के किले की क्या कर ली गई है, घेराबंदी। जालोर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। अब सीधी सी बात है, पहाड़ी पर स्थित है तो घेराबंदी से अधिक सफलताएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक तो दुर्ग में पहले से भोजन और पेयजल की व्यवस्था होती है, साथ ही गुप्त मार्गों से आ जा सकते थे, इसलिए ज़्यादा समय तक घेराबंदी भी सफल नहीं होती थी। अब यहाँ एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है कि जालोर के किले के लिए दो बातें होती हैं। एक तो कहावत कही जाती है, राई का भाव रात ही बीत गया।
ठीक है। और दूसरी बात कही जाती है कि जालोर किले का दरवाजा खोलकर, जालोर किले का या दरवाजे से, या जालोर किले के दरवाजे को, जालोर किले के दरवाजे को कोई नहीं खोल सका है। ठीक है, यानी कि आज तक जालोर के किले के दरवाजे को कोई नहीं खोल सका, इतना मजबूत ये इसका किला बनाया गया था। या हम कह सकते हैं कि सीधे रास्ते से इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया है। अब इधर अपन बात करें कि राई का भाव रात को ही बीत गया, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने घेराबंदी की और घेराबंदी में इसको सफलता नहीं मिली, तो इसने वही कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति के माध्यम से किसकी, संधि की बात की। अब संधि की बात की तो कानड़देव का एक सेनापति था, कानड़देव का एक सेनापति था और सेनापति का क्या नाम था, दहिया बीका, दहिया बीका, और इसकी पत्नी थी क्षत्रिया हीरा देवी। ठीक है, अब इसने अपने सेनापति दहिया बीका को भेजा। दहिया बीका को क्या कर दिया, कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी ओर शामिल कर लिया। वही इसको भी क्या किया, शासक बनने का लालच दिया और ये उसकी बातों में आ गया और इसने क्या कर दिया, किले के गुप्त मार्ग बता दिए। भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी को कहा कि रानी बनने की तैयारी करो। पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि मैं रानी बनने की तैयारी करूं। तब ये दहिया बीका कहता है कि मैंने दुश्मन को किले के दरवाजे बता दिए हैं या गुप्त मार्ग बता दिए हैं और अब ये लड़ते हुए मारे जाएंगे और अपन यहाँ पर शासन करेंगे। ये स्वामी भक्त थी, ध्यान रखना, ये क्या थी, स्वामी भक्त थी। तो इसके द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसके द्वारा, क्षत्रिय द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। कि दहिया बीका की हत्या किसने की है, हीरा देवी या इसकी पत्नी के द्वारा कर दी गई। ये भागकर कानड़देव के पास पहुंची, लेकिन तब तक समय निकल चुका था, बहुत देर हो चुकी थी और दुश्मन की सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और यहाँ पर कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखना, कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया, कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया। अब कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया तो सीधी सी बात है, रानियों द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया और ये जालोर दुर्ग का प्रथम साका। ध्यान रखना, ये क्या है, 1311 में, 1311 में जालोर दुर्ग का प्रथम साका, जालोर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ है, 1311 में। किसके समय, कानड़देव के समय, कानड़देव के समय। ठीक है, अब जो इसका पुत्र था, पुत्र वीरमदेव, पूर्व पुत्र वीरमदेव ने, ध्यान रखना, इनकी कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी कौन है, आशापुरा माता, आशापुरा माता। इनके सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। कौन, वीरमदेव, कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। ध्यान रखना कि पुत्र जो वीरमदेव था, जिसको फिरोजा प्रेम करती थी, इसको जीवित पकड़ना चाहते थे, लेकिन इसने क्या किया, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुल देवी आशापुरा माता के सामने अपने सीने में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। और कानड़देव के समय क्या हुआ है, जालोर दुर्ग का प्रथम साका हुआ है। तो 1311 में जालोर दुर्ग का प्रथम साका और वीरमदेव क्या हो गया, कुल देवी के सामने लड़ता हुआ मारा गया, आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जालोर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अब हमने एक पीछे कहावत देखी कि राई के भाव रात को ही गए, तो उसके पीछे कहानी क्या थी कि ये चारों तरफ खबर फैल गई कि किले की कुछ दीवारें कच्ची हैं, लेकिन कौन सी दीवारें कच्ची हैं, अगर इसका पता लगाना है तो किले की दीवारों में राई डाल दो। राई का बीज एक रात में तुरंत क्या हो जाता है, उग जाता है, यानी कि जहाँ मिट्टी होगी वहाँ राई उग जाएगी और जहाँ मिट्टी नहीं होगी वहाँ राई नहीं उगेगी। तो ऐसी स्थिति में गांव में मुनादी करवा दी गई
कि जिसके पास जितनी राई है वो लेकर आ जाओ, और मुंह मांगे दागों पर राई बिकी थी। जितनी राई थी वो खरीद ली गई और किले की दीवारों पर डाल दी गई। अब सुबह लोगों को पता लगा कि मुंह मांगे भाव रात को राई बिक रही थी, तो सब अपनी अपनी राई लेकर बेचने के लिए आए। लेकिन जो काम था वो रात को ही हो गया था, तो इसलिए कहावत कही गई, राई के भाव क्या हो गए, रात को ही बीत गए, क्योंकि सुबह अब राई का कोई उपयोग नहीं रह गया था। तो इस प्रकार वहाँ कौन से किले के लिए, जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि राई के भाव रात को ही बीत गई। अब यहाँ पर वीरमदेव भी मारा गया। एक कहानी और चलती है कि जो फिरोजा थी, फिरोजा की धाय माँ थी गुल बहिश्त, ठीक है, ये क्या थी, ये कहती है कि फिरोजा को कि मैं वीरमदेव को समझा कर लाऊंगी, लेकिन वीरमदेव आने से मना कर देता है। तो और कुलदेवी के सामने अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो ये जब पहुंचती है, तो ये जब वीरमदेव मर चुका होता है तो इसकी गर्दन काट कर लेके जाती है और वो फिरोजा को देती है। फिरोजा उसे यमुना नदी के किनारे ले जाकर हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करती है और कहते हैं कि स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली थी यमुना नदी में कूदकर। इसके अलावा बात करें कि फिरोजा मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ये जालोर के किले में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, जालोर के किले में। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली बनता है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जालोर विजय के बाद जालोर का नया नाम, ध्यान रखना, जालोर विजय के बाद जालोर का नया नाम क्या रखा गया, तो ये भी ध्यान रखना, जलालाबाद। जालोर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, जलालाबाद कर दिया गया। और जालोर के जो चौहान थे वो क्या कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर के चौहान क्या कहलाते हैं, सोनगरा चौहान कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपने जालोर के चौहानों का इतिहास कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।